बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पहले जो मैं लेक्चर आपको समझा चुकी हूँ आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर बच्चों आपको उसकी समझ आ चुकी है तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 करना कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल। उसने हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हैं। अब उसकी डिमांड है ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए से। बच्चों सेम आपने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू, वापस आपने रो एंड कॉलम का यूज़ करना है। अगर आप एरोस का इस्तेमाल करेंगे, आपको बार बार बता रही हूँ कुछ मुश्किल नहीं, आपने एरो का इस्तेमाल करना है। -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस का साइन आना है मल्टीप्लाई में, मैं आपको बार बार याद करवा रही हूँ। 3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, 2 को 1 से, +0 -3। इसी तरीके से -1 होगा 2 से, +3 -5, 2 मल्टीप्लाई 2 +0 मल्टीप्लाई -5। जब आप इसकी कैलकुलेटर पे वर्किंग करेंगे तो आंसर आएगा -10 -17 2 एंड 4। अब अगली उसकी डिमांड थी बी को ए से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों हम पहले इधर तो हमने ए और बी की वैल्यू डाली, लेकिन अब हम पहले बी की वैल्यू डालेंगे फिर ए की, और अगेन हमने रोज में और कॉलम में एरो का यूज़ करना है। जैसे ही आप एरो का यूज़ करेंगे 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 को 2 से, -3 -1 प्लस -5 को 2 से। अगेन 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -5 को 0 से। जब आप देखें कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर सेम नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं तो बच्चों उनकी डिमांड है ए स्मॉल ब्रैकेट बी सी इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट में ए बी और सी। बच्चों हमेशा हमने जब भी वो हमें इज़ इक्वल टू में क्वेश्चन देते हैं सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड को सॉल्व करना होता है फिर राइट हैंड। अब जब हम लेफ़्ट हैंड की तरफ आते हैं ए ब्रैकेट में बी सी, बच्चों ए की वैल्यू तो हमने ऐसा उतारी, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है बी की वैल्यू और सी की। आपको मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ जब भी ब्रैकेट्स आ जाएं मैथ में तो मैथ का रूल है हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए की वैल्यू ऐसे ही उतरेगी। इन दोनों को हमने रोज़ एंड कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इनका आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर आया है इस आंसर को आपने ए की वैल्यू जो है सच नीचे उतर रही थी उसके साथ रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। और बच्चों रो और कॉलम का मल्टीप्लाई मैं आपको बार बार सिखा चुकी हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आपने जब इसकी वर्किंग करनी है इसको भूल जाना है और यहाँ पर सारी वर्किंग इसकी आएगी। जब आपने इसकी वर्किंग करनी है तो बच्चे इसको आप भूल जाओगे और सारी वर्किंग किसकी होगी, -1 को 7 से, 3 को -18 और अंदर प्लस का यूज़ करना है। इसी तरीके से 2 को 7 से और 0 को -18। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आपका -37, 8, -61 एंड 14। बच्चों उसकी अगली डिमांड थी स्मॉल ब्रैकेट ए बी एंड सी। तो क्या था, पीछे हमारा काम क्या था कि हमने स्मॉल ब्रैकेट बाद में यूज़ की, लेकिन यहाँ पर ए और बी को हमने पहले सॉल्व करना है और अब सी की वैल्यू ऐसा उतरेगी। जब हम ए और बी को रो एंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे सी ऐसे ही उतरेगा। जैसे ही आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे सी की वैल्यू के साथ हम अब इसका फिर अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जब हमने इसकी वर्किंग करनी है तो बच्चे आप इधर हाथ रख सकते हो क्योंकि आपको आइडिया रहेगा हमने सिर्फ 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 1 और 3 की करनी है इसके ऊपर आप फिंगर रख सकते हो, आप इधर 1 और 3 की वर्किंग करोगे, -10 को 1 से प्लस -17 को 3 से, इसी तरीके से 2 को 1 से और 4 को 3 से। जब आप कैलकुलेटर पे आपको पीछे भी बता चुकी हूँ जैसे इधर लिखा है ब्रैकेट -10 ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट -17 ब्रैकेट 1, डायरेक्ट आपका आंसर -37 आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जब हम अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, बहुत आसान सवाल, ए को मल्टीप्लाई करना है, अंदर कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई किससे करना है, बी को प्लस पहले करना है सी से। पहले बच्चों हमने स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब ए तो ऐसे ही उतरा, ब्रैकेट भी हमने डाली, बी प्लस सी।
अब बच्चों प्लस वाला अगर आपको लेक्चर याद हो तो इसमें रो और कॉलम का कोई सीन नहीं, हमने क्या करना है 1 को जस्ट 2 से प्लस करना है, 2 को 1 से, 3 को 1 से और -5 को 3 से। आप जब इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, आप जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3 3 4 -2। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो ऐसी उतरी, इन दोनों को आपस में अब हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। वही रूल अप्लाई करते हुए पहले इसको भूल जाए, इसकी वर्किंग यहाँ करें, फिर इसको भूल जाए, इसकी वर्किंग करें। जैसे ही आप वर्किंग करेंगे आंसर आएगा। अब बच्चों उसकी अगली डिमांड क्या थी, ए बी प्लस ए सी। अब हम पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी की, प्लस ए की वैल्यू सी की। अब बच्चों अगर आप इधर गौर करो, ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। बच्चों ये मल्टीप्लाई है और मैंने इसके ऊपर क्यों एरो नहीं लगाए, ताकि मैं देखना चाहती हूँ आपको आइडिया हुआ है कि नहीं। अब देखो ये बच्चे मैंने डायरेक्ट किया है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना था, -1 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 3 था 9 और प्लस का अंदर यूज होना था साइन। अब 2 को 1 से, 2 1 2 प्लस 0 3 0। इसी तरीके से -2 -15, 2 2 4, 0 5 0। अब हमने इधर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 से, 2 1 2 प्लस 3 1 3, 2 2 4 प्लस 0। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 3 3 9, 2 1 2 प्लस 0 3 0। अब बच्चों हमने इसकी वापस कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी अब डायरेक्ट प्लस करना है। 8 + 1 -17 + 8 करेंगे आप, -9 आएगा। 2 में 4 आप जमा करें 6, 4 में 2 जमा करेंगे 6। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों जो माइनस वाला है वो मैंने नहीं किया, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सेम ऐसे ही है, प्लस की जगह अब आपने माइनस का इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ए और बी की हमें वैल्यूज़ दे दी हैं, जबकि वो कहता है मालूम करें ए बी का ट्रांसपोज। बच्चों बार बार वही बात है, जब भी ब्रैकेट आएगी हमने हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए को बी से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का वही रूल है, रोज को कॉलम से फिर रोज को कॉलम से। और जब भी आपने इसका यूज़ करना है इसको भूल जाएं और इसकी वर्किंग यहाँ करें। जब इसको आपने करना है इसको भूल जाएं और इसकी वर्किंग यहाँ करें। जब आप इसकी वर्किंग कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आंसर आएगा -10 2 -17 4। अब सवाल है ये कैसे आंसर आया, आंसर तो आया था ये, लेकिन उसकी डिमांड थी ए बी का ट्रांसपोज। हमने इस पर टी डाला और ट्रांसपोज, अगर आपको 1.2 में याद हो, ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, हमने रो को कॉलम्स में जस्ट हमने इन दोनों की जो है लोकेशन चेंज करनी है। -17 2 की जगह आ जाएगा और 2 -17 की जगह। इसी तरीके से उसकी नेक्स्ट डिमांड थी बी का पहले ट्रांसपोज लेना है, यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमने बी की वैल्यू लिखी ऊपर ट्रांसपोज, फिर उसने कहा ए का ट्रांसपोज, हमने ए की वैल्यू लिखी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया 2 और -3 को हमने रिप्लेस किया, इधर से हमने 3 और 2 को रिप्लेस किया। जैसे ही रिप्लेस किया इन दोनों का मल्टीप्लाई रोज एंड कॉलम्स में। और बच्चों ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ रोज और कॉलम का रूल क्या है। जब आपने इसको सॉल्व करना है इसको भूल जाएं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भूल जाएं, और इनको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे -10 2 -17 4 -10 2 -17 4। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम अपना वक़्त निकाल के आपके लिए आपको तालीम पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।